ये क्वेश्चन आपने पूछा था ना, तो सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है। प्राइस और प्राइस है, जिसकी प्राइस है ना 20% से रिड्यूस कर दी गई है। रिड्यूस होने के बाद क्या हुआ है ना, 1 केजी एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। तो जो 20% जो उसके पैसे बचे हैं उसी से वो एक खरीद पा रहा है ना। तो 20% से वो कितना खरीद पा रहा है? 1 केजी। तो 100% से अभी के हिसाब से वो कितना खरीद पाएगा? 5 केजी। अगर वो नहीं रिड्यूस नहीं हुआ होता तो वो 1 केजी जो अनदर बाई कर पा रहा है वो नहीं कर पाता, तो कितना कर पाता? 4 केजी। तो 4 केजी और उसकी बजट कितनी है? 120 रुपीज। तो कितने पे खरीदा था ओरिजिनली? 30 रुपीज पर केजी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, थोड़ा सा बस यहाँ पे ये समझो। यहाँ पे 5 - 8 है तो कितनी होगी? -3। -3 की पावर -1। तो -1 की वैल्यू, -1 का पावर बस इतना है, उसको एक दूसरे को रेसिप्रोकल कर देता, तो ये रेसिप्रोकल में कितना जाएगा? 1/3। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 और माइनस बाहर है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस दिस और -9 प्लस 2 इज -7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी पावर इज -1। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7/3 -7 की पावर -1, दिस विल गिव यू -14/3। -14/3 का रेसिप्रोकल -3/14। ठीक है, और 1 बाहर है तो 1 -3/14। जब सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो 11/14। ठीक है, 11/14 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, 14 नीचे है ना, 14 11 डेसिमल 0 7 टाइम्स में 98। ठीक है, टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद करोगे तो टाइम सेव होगा काफी। ठीक है। 1 2 0 8 टाइम्स में 112। ठीक है, फिर 80, फिर 5 टाइम्स में 70, फिर 1 0 0 7 टाइम्स में 98 है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेकिन आंसर 0.79 दिया, तो यहाँ पे ना सिग्निफिकेंट फिगर यूज किया है। तो मैं जस्ट बोलूंगा एक बार वीडियो देख लेना, सिग्निफिकेंट फिगर का, यूट्यूब पे। ठीक है, 15 20 मिनट का होगा वीडियो, समझ लेना। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यूज किया है तो काम पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे इसने सॉल्व कैसे किया। तो यहाँ पे मुझे रेड कलर दिख तो रहा है, आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा? जस्ट यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए देखते हो यहाँ पे सॉल्व कैसे करें। इस 7 को है ना, येलो दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है कंपेयर टू रेड। ठीक है, 7 और यहाँ पे 5 है, तो 7 अगर रिमूव करते हैं इसमें से तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? क्योंकि 7 5 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली ये 6 हो जाएगा। ठीक, अभी यहाँ पे क्योंकि 2 डिजिट में कन्वर्ट किया ना, इस 6 को अगर रिमूव किए तो क्योंकि 5 से बड़ा 6 है तो ये नियर हो जाएगा 9 के। तो ये जो नंबर है नियर 0.78 के है या 0.79 के, वो चूज करना था आपको। तो 0.79 से ज्यादा नजदीक है ना, तो इस हिसाब से वो उसमें लिखा है। तो एक बार सिग्निफिकेंट फिगर देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक एमआरपी है जिसपे ना 12% डिस्काउंट दिया है, सॉरी 16% डिस्काउंट दिया, जिसपे 12% प्रॉफिट हुआ, अगर इतने पे बेचता है तो। ठीक है, तो बेसिकली सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस 9408 है। कॉस्ट प्राइस कितना है? नहीं मालूम आपको। कॉस्ट प्राइस में 12% प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1.128। ठीक है, कॉस्ट प्राइस एक्स है, इज्यूम किया हमने, इस पे 12% प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में होता है? प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो 12% को नंबर के टर्म्स पे क्या लिखेंगे? 12/100, तो 0.2x है ना, ऐड करके लिख दिया। तो 9408। ठीक है, एक्स की वैल्यू 9408 डिवाइड बाई 100, 12 × 100। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 84 टाइम्स में जाएगा, 8400 आ जाएगा। ठीक है, मतलब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस और दिस 5.5 को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 11/2। 6.5 को 13/2। इनके एचसीएफ कैलकुलेट करना आना चाहिए। एचसीएफ की वैल्यू क्या होती है? न्यूमरेटर का एचसीएफ, मतलब फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या होता है? न्यूमरेटर का एचसीएफ। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। और 2 2 का एलसीएम, तो 2 1/2, मतलब जो मैक्सिमम स्क्वायर का जो टाइल्स का स्क्वायर का साइज होगा वो 1/2 होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया? 1/2 0.5 बेसिकली हो गया ना। ठीक है, तो आपके पास टोटल एरिया कितना है? 5.5 और 6.5 है ना, इसमें आपको 5.5 का टाइल्स फिट करना है। ठीक है, तो ये कितने फिट करने हैं? तो जो भी है उसको टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। 5.5 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 0.5। ठीक, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। ठीक है, 5 से 11, 5 से 13, 13 इंटू 11 इज 143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आप शॉर्टकट पूछ रहे थे ना, शॉर्टकट नहीं है, बस मेथड है जो आप 2 3 बार इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो जाएंगे। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, शॉर्टकट नहीं, बस जस्ट एनालिटिकल स्किल है। ठीक है, एवरेज है 21 इनिंग का, तो एवरेज 1 से लेकर 21 इनिंग का टोटल समेशन हो गया।
ठीक है, मैंने पूरा लिखा नहीं x1 + x2, वो लिखने के बदले डायरेक्टली x1 से 21 लिख दिया। 21 इनिंग का जो एवरेज है वो x20 मैच का जो एवरेज है उसका, उससे 4 ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे x1 से लेकर 21 लिखा है, इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 + 21 इनिंग भी इसमें हिडन है ना। ठीक है, अभी x21 की वैल्यू मालूम है कितनी है, 95 की। उसने बोला 21st इनिंग में उसने 95 रन बनाए। ठीक है, तो 95 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करता हूँ मैं यहाँ पे 95 से। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 20 है, तो पहले तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो इसको हो गया ये 80 हो जाएगा। ठीक है, नीचे हो गया 20। अब इस 20 को इधर मल्टीप्लाई करो, 21 को इधर मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको, 20 x 120 प्लस 95 × 20 = x20, है ना। 1 से 20 मीन्स ये 1 से 20 है ना, ये 1 से 20 है। x 1 से 20, 21 टाइम्स प्लस 80 × 21, तो ये 21 x1 है, ये 20, तो इसको इस तरफ भेजेंगे तो दोनों एक दूसरे में माइनस होके x 1 से 20 की वैल्यू आ जाएगी, है ना, और इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो 95 × 20 माइनस 80 × 21। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 20 कॉमन ले लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, तो ये यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, तो 20 कॉमन ले लिया, 95 - 84 इज कितना, 20, ये 15, 15 × 2 इज 300। ठीक है, 50 × 20 इज, सही है ना, हमने सॉरी 11, 11 × 20 इज 220, है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220। और हमने इसने क्या पूछा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इनिंग्स, ऑल इनिंग्स में 21 इनिंग में पूछ रहा है ना। तो x 1 से 20 तक की वैल्यू मालूम है, 21 इनिंग की वैल्यू मालूम है, डिवाइड बाई 20, इसकी वैल्यू कितनी है, फिर 21। तो 220 प्लस 95 डिवाइड बाई 21, दिस विल गिव यू 315 डिवाइड बाई 21, दिस विल गेट एंड अप 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसमें ना क्या करना है आपको सॉल्व करने के लिए, 81 x² माइनस 126 xy प्लस 49 y²। यहाँ पे क्या करना है आपको, है ना, इसको पहले ना इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, 9x² माइनस 2 × 9 × 7। ठीक है, मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखने लगेगा जब क्वेश्चन थोड़े से लगा लोगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने के लिए सिंगल वेरिएबल में करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 9x - 7y होल स्क्वायर = 0 है। ठीक है, तो 9x = 7y हो जाएगा, तो x/y की वैल्यू पूछिए ना, सॉरी y/x, y/x की वैल्यू पूछिए, तो 9/7 हो जाएगा, है ना, यही क्वेश्चन है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे ना समझ नहीं आया, मैंने जस्ट खुद को समझाने के मैंने चैट जीपीटी से पूछा, उसको भी नहीं समझ में आया, डीप सीक से पूछा, उसने भी सॉल्व नहीं किया। तो मैं ना इसको समझ के ना बाद में बताऊंगा। ठीक है, जब मैं गलत बताना नहीं चाहता और गलत बताना भी क्यों, है ना, तो मैं देख के बताऊंगा इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल दिस मच इज इक्वल टू प्रॉफिट इनकर्ड बाय द, एक प्राइस आर्टिकल का है ना। ठीक है, उसको है ना आपने 11596 पे सेल किया या 1609, सॉरी 16040 पे सेल किया, यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो और जो लॉस हो रहा है वो दोनों सेम है, तो यहाँ पे एज्यूम कर लो कॉस्ट प्राइस इतनी है ना। ठीक है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस, मतलब यहाँ पे दिस इन दोनों का डिफरेंस है और इन दोनों का डिफरेंस दोनों सेम है, तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, x - 11596 = 16040 माइनस एक्स, है ना, यहाँ का डिफरेंस, तो 2x इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस नहीं, बेसिकली बीच में एवरेज, इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट करना है ना, 16040 प्लस 11596। ठीक है, इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट करेंगे, इनका समेशन डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 16040 समेशन किया तो 631,672। ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो 13,818। ठीक है, इतने में उसने क्या, अभी क्या बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस फॉर 50%, इसका 50% क्या होगा, इसका 50% क्या होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब हाफ ऑफ इसका। ठीक है, तो इसका हाफ कैलकुलेट करना ज्यादा ही, उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे,
तो वो बोला सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो इसका आप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6909, है ना, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए, इसमें 13818, है ना, ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7270220727, डायरेक्टली आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एनआरआई पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मेल एनआरआई, फीमेल एनआरआई प्लस चिल्ड्रेन, ठीक है। तो द नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ number of male to female together of UP to the number of male adult NRI, female adult NRI of गुजरात। तो बेसिकली है ना, क्या बोल रहा है, यूपी वाले मेल प्लस फीमेल एडल्ट बोल रहा है ना, एडल्ट, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन में, तो चिल्ड्रन में मेल फीमेल हो सकते हैं, एडल्ट है ना यहाँ पे, दोनों केस में एडल्ट, डिवाइड बाई गुजरात मेल प्लस फीमेल, है ना, और इस केस में भी एडल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एनआरआई पॉपुलेशन दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है मेल और फीमेल का, ठीक है। तो यूपी में 88,000 मतलब एनआरआई पॉपुलेशन है, ठीक है। यूपी में 8,000, उसमें ये कितना दिया हुआ है, 55 प्लस 95, 90% है ना इसका, मेल और फीमेल मिलाकर, ठीक है। गुजरात में क्या है, गुजरात में 4,000 है, ठीक है। उस 4,000 का कितना पॉपुलेशन है, 20 प्लस 80%, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा, क्योंकि आप कन्वर्ट करेंगे 90 डिवाइड बाई 100, इसको भी 80 डिवाइड बाई, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 800, 80 से 800, 100 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे फोर जीरो, कितने जीरो है, 3 जीरो है, ऊपर भी 3 जीरो है, कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी 9/4, है ना, आ गया एक बार नहीं आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ए डजन सॉक्स इज अवेलेबल फॉर रुपीज इतना एट ए डिस्काउंट रेट ऑफ इतना, तो डिस्काउंट के साथ है, तो 70 का 10% डिस्काउंट कितना होगा, 7 रुपीज। तो ये 12 पीस कितने में अवेलेबल है, 63 रुपीज में, है ना। तो 21 में कितना अवेलेबल होगा, 21 का मल्टीपल है 3 टाइम्स पे, है ना। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी हाँ, 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो इधर 21 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, तो 21 रुपीज में 4 पीस स्टॉक्स अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते हैं, वेंडर बॉट 7 रुपीज, 7 रुपीज में वो मतलब 7 पीस 1 रुपए में बाई करता है ना। अभी क्या प्रॉफिट हुआ है 40% का, तो प्रॉफिट हुआ 40% का, तो 1 रुपए का 40% आपको ही पता है ना, 1.4 रुपीज हो जाएगा, है ना। वो 1.4 रुपीज में 7 बेच रहा है, ठीक है। तो एक की बेचने की कॉस्टिंग कितनी पड़ी, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 0.2 है ना, 1.4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि 1 रुपए में अगर बेचता तो कितने बेचता वो, 0.2 के हिसाब से 0.2 इंटू 5 करेंगे तो 1 रुपए हो जाएंगे, तो 5 पीस बेचेगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ए और बी कंट्रीब्यूट करते हैं 5,000 2,000, ठीक है। ए इज स्लीपिंग पार्टनर, आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या है। अगर है ना, आपने है ना एक बार है ना सीधा, जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उनका इंटरव्यू देखा होगा ना, तो ट्रेडर्स है ना उनसे पूछे थे, यू आर माई स्लीपिंग पार्टनर, यू आर जस्ट टैक्सिंग मी एंड यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी फैसिलिटीज टू अस, है ना, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। वो बस स्माइल करती रह गई थी। तो स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है वो वहां पे है बट कोई काम का है नहीं, है ना, मतलब कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, इसीलिए यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट में जस्ट आपको क्वेश्चन में हेल्प करने के लिए, 10% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट एंड, ठीक है, वो उसके पास बी के पास जा रहा है, क्योंकि ये पूरा चीज हैंडल कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए और बी है ना, ए ने कितना पैसे लगाए 5,000, बी ने कितना लगाया 2,000। तो आइडियली क्या होना चाहिए, ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, 5/2 के रेशियो में, ठीक है। 5/2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि जितने जितना अमाउंट लगाया उस हिसाब से उसे प्रॉफिट शेयरिंग होता है, ठीक है। लेकिन उसने पहले ही बता दिया 10% जो प्रॉफिट है उसका डायरेक्टली बी को जा रहा है, क्योंकि वो मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको आपको बी की वैल्यू मालूम नहीं, लेकिन 10% इसके पास चला गया, तो प्रॉफिट, रेस्ट प्रॉफिट कितना बचा, 90% प्रॉफिट बचा, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। 90% प्रॉफिट बचा, तो अभी उस 90% का जो पार्ट है उसमें से बोल रहा है कि ए को कितना गया, 900 गया, है ना। तो बी को कितना आ जाएगा, तो एक्स एज्यूम कर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, 900 × 2 डिवाइड बाई 5, दिस इज 180। तो 360 रुपीज आ गया किसको, बी के पास, ठीक है। ए के पास कितना गया 900, बी के पास कितना है 360, तो दोनों को मिला के कितना हो गया 1260। ये 1260 कितना है, 90% है ना 1260, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा, 1260 डिवाइड बाई 90 × 100, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट एज ए 1400, ठीक है, 1400 आएगा। तो 1400 का 10% क्या होगा 140,
और बी को ऐसे शेयरिंग में 360 मिला, तो टोटल मिला के बी को कितना जाएगा, 500 है ना, तो 500 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं। देखो मैंने एचसीएफ का बात किया था, एचसीएफ फ्रैक्शंस वाले को सॉल्व कैसे करते हैं, 84 को पहले आप कन्वर्ट करो फ्रैक्शंस में, है ना, 28 को 100, है ना, 7/10, ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं पहले। ये 2 से 4 से दोनों जा रहे हैं, तो ये 21, 4 से 25, ठीक है, 4 से ये जा रहे हैं कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, 4 से ये 25, ठीक है। अभी क्या करना है आपको सॉल्व करने के लिए, एचसीएफ देखो, एचसीएफ फ्रैक्शन का मैंने पहले भी बताया था, पिछले न्यूमरेटर का एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास जो नंबर है 21, 7 और 7, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7, एलसीएम क्या हो जाएगा 25, 25 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 50, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा नहीं, तो जस्ट इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिवीजन इजी हो जाएगा, 14/100, तो आंसर विल बी 0.14, ठीक है, तो 0.14 है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये तो सिंपल है, मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है ना, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे गिवन है, 10 3/4 ऐसा दिया है ना, तो कितना हो जाएगा, 43/4 प्लस 8 × 12, 96 प्लस 5, 96 प्लस 5, 101 डिवाइड बाई 8 प्लस 15/2 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस 16, ऐसा किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी है ना, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, ऐसा करेंगे, इससे अच्छा देखेंगे सिंपल एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे, ठीक है, सॉल्व इजी हो जाएगा। 4, कलर चेंज करते हैं, शायद पता नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 101 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 8 2 का एलसीएम 8 होगा, इधर 4 है ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे को ऊपर को लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 बचेगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा साथ में, 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब ऊपर वाला कैलकुलेशन है बस, है ना, 42 × दिस 86 प्लस 101 प्लस 60 इज इक्वल टू 2x प्लस 16 × 8 इज 128, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको बेसिकली, है ना, तो इनका समेशन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पहले करते हैं समेशन, 101 60 86, ठीक है, तो 7 2, ठीक है, इसमें से माइनस करना मुझे कितना, 128 माइनस किया तो यहाँ पे कितना हो गया, 17 से गया 9, है ना, ठीक है, और यहाँ पे 13 से, सॉरी 3 से 2 जाएगा 1, 119, है ना, और यहाँ पे 2x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 119/2, तो दिस विल गिव यू, अगर 120 होता तो 60 होता, एक कम है तो 0.5 कम हो जाएगा, 59.5, है ना, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% पर एनम दैट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देखो यहाँ पे ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, इसका मतलब है 14% पर एनम है यहाँ पे जो, तो पर एनम की जगह पे इसको हाफ ईयरली कन्वर्ट करो, तो एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2 साल होते हैं, 2 हाफ ईयरली में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, 2 हाफ ईयरली में हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल होके हाफ ईयरली में कितने परसेंट हो जाएंगे, 7% पर हाफ ईयरली, ठीक है। बट यहाँ पे 3 साल दिया, तो 3 साल में कितने हाफ ईयरली होंगे, 6 हाफ ईयरली होंगे, है ना, ठीक है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसने पूछा है कि अगर ऐसा सॉल्व किया तो क्या आंसर आएगा, है ना, अगर कैलकुलेटर यूज करने देते हैं तो क्वेश्चन है ये सॉल्व करने लायक, अगर कैलकुलेटर यूज नहीं करने देते हैं तो फिर ये क्वेश्चन ज्यादा इन्होंने डिफिकल्ट कर दिया कैलकुलेटिव वाइज, ठीक है। तो फॉर्मूला तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा, 965,000, है ना, 1 + 7/100 की पावर 6, इसको सॉल्व करना है। अगर कैलकुलेटर देते हैं तो यू कैन सॉल्व इजली, अगर नहीं देते हैं तो फिर सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बस इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है, मैंने समझा दिया। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 3 इयर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जिसमें बोला है जैसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है वैसा ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मुझे एक बार बताओ, ठीक है।